वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। देखो, अगर आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर हीट सप्लाई करते हो या हीट रिलीज करते हो, सो बिकॉज ऑफ दैट इट विच कॉल सर्टेन इफेक्ट, कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाएगा। अगर आप सप्लाई करते हो हीट फिर भी, और या हीट रिलीज करते हो फिर भी, कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। अब ये चेंजेस क्या क्या हो सकता है, उस चेंज के बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, आप जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर हीट सप्लाई करोगे, नॉर्मली होता क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एक सब्सटेंस दिया हुआ है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्लोजली या लूजली, जैसे भी आप क्या होता है, पैक्ड है। आप जैसे ही हीट सप्लाई करोगे सब्सटेंस के अंदर, जैसे आप क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे, तो हीट सप्लाई करने पे क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे। एंड एनर्जी गेन करने के बाद अगर इफ दे आर एबल टू मूव, दे विल मूव रैपिडली। और अगर ये एबल नहीं है मूव करने के लिए, दे विल वाइब्रेट विगोरसली एट देयर ओन पोजीशन। और ये अपने पोजीशन पे ये क्या करेंगे, बहुत तेज तेज मूव करना स्टार्ट करेंगे। सपोज करो अगर ये नॉर्मली इस स्पीड में मूव कर रहे थे, अब क्या करेंगे, स्पीड में, इतने स्पीड में क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ये इतने स्पीड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो होगा क्या, इनके अंदर कुछ चेंजेस आएगा। देखो, इतने स्पीड में मूव करने के कारण आइदर ये अपना मॉलिक्यूलर क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास बॉन्ड था वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में था, वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है टूट जाए और ये अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए। एनर्जी गेन करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। या एनर्जी गेन कर रहे हैं तो हो सकता है क्या होता है, इतने विगोरसली मूव करने के कारण इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। एंड डिस्टेंस क्रिएट होने का मतलब क्या हो जाए, ये एक्सपैंड कर जाए। तो ढेर सारे प्रोबेबिलिटी है। अब एक एक प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर ये सपोज करो क्या होता है, सब्सटेंस अगर हीट गेन करता है तो सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो, जैसे ही कोई सब्सटेंस के अंदर आप हीट सप्लाई करते हो, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे। और इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या सम टोटल ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों के दोनों ही इंक्रीज करेंगे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करो, इसके काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और किसी का टेम्परेचर क्या बोलते हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज सेड टू बी द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर अगर आप इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर मैं टेम्परेचर को एक्सप्रेस करूं तो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी poses due to the random motion of the molecules of an object is said to be its temperature। और जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी था सब्सटेंस का बढ़ गया। सो इन अदर वर्ड हम ये बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे कि नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का ही मतलब हो गया कि टेम्परेचर क्या हो गया, इसका राइज कर जाएगा। चलिए, ये तो पहली बात आ गई टेम्परेचर के बारे में। दूसरा आ गया क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। दूसरी जो बात हम लोग कर रहे थे, सो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। फिर से कहानी मेरे पास वही है, प्रॉपर्ली समझिएगा। क्योंकि चेंज इन स्टेट एंड एक्सपेंशन जो है, या शेप इन साइज की अगर बात करें तो करीब करीब एक ही तरह का कहानी है। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को हीट सप्लाई किए हो तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करने के बाद ये क्या करेगा, विगोरसली, अब मीन्स क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। मतलब जिस स्पीड से, जिस मैनर में ये पहले वाइब्रेट कर सकता था, अब क्या करेगा, उससे काफ़ी तेज से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। और इतने तेजी से वाइब्रेट करने के कारण होगा क्या, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखा था और उनको एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में क्या करता, बाइंड करके रखा हुआ था, यही फोर्स क्या होगा, अब टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा
ये क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट से, अभी जिस स्टेट में है उस स्टेट से क्या होगा, ये दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो अपने से लोअर स्टेट में कन्वर्ट होंगे, जैसे अगर सॉलिड है तो लिक्विड आएंगे, लिक्विड है तो गैस आएंगे। और अगर हीट रिलीज होगा तो ये अपने से हायर स्टेट में आएंगे, अपने से क्या हो जाएगा, मोर मॉलिक्यूलर पैटर्न में आएंगे। जैसे अगर आप हीट रिलीज करते हो तो गैस है तो लिक्विड आएगा, और लिक्विड है तो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो ये आपके पास चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात हुई। और जो तीसरी बात जो ऑब्जर्वेबल है, दैट तीसरी बात क्या होता है, मीन्स एक्सपैंड। सब्सटेंसेस क्या करता है, एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड। अब आते हैं कि एक्सपेंशन कैसे होता है। एक्सपेंशन का भी फंडा उसी तरह से है जिस फंडे में हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। समझिए, देखिए, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो ये एक्सपैंड करेगा। किसी भी सब्सटेंस को एक्सपैंड और इसके संग कॉन्ट्रैक्ट भी लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट सप्लाई करते हो सो इट विल एक्सपैंड, एंड हीट अगर आप रिलीज करते हो इट विल कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स कैसे है, हो कैसे रहा है, पहले ये समझिए। तो सिंपल सा टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि अगर आप जैसे ही किसी भी सब्सटेंस को हीट दिए, जो हम पहले भी किए थे, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, विगोरसली मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंड व्हाइल डूइंग सो दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, दे विल पुश ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को, देखो जनरली पहले क्या था, ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते थे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते थे या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते थे, तो अपने पोजीशन पे थे। अब क्या हो गया, विगोरसली अब तेजी से वाइब्रेट करने लगा, बिकॉज ऑफ दैट दे विल पुश द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। बात प्रॉपर्ली समझिए। जब ये एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे, वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है, विगोरसली मूवमेंट के कारण, विगोरसली वाइब्रेशन के कारण, सो व्हाइल डूइंग सो देयर क्या जाएगा, स्पेस बिटवीन, डिस्टेंस क्या जाएगा, उनके बीच में क्रिएट हो जाएगा, और इस डिस्टेंस क्रिएट होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपैंड होना बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये मेनली तीन इफेक्ट क्या कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हीट सप्लाई किया जाता है या हीट रिलीज किया जाता है। अब सपोज करो आप हीट अगर रिलीज करें तो हीट रिलीज वाला फंडा आपके पास जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तब आपके पास काम आएगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, हीट रिलीज अगर करोगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इनका जो वाइब्रेशन था वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और ये एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। आप जिस मैनर में हीट रिलीज करते जाओगे उसी मैनर में इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज कर दिए तो इनके बीच का डिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा, और दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, एकदम पास पास आ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उनका एक्सपेंशन क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिए। पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, अब डिस्टेंस कम हो गया, मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये क्या है, कुछ इफेक्ट है जो सब्सटेंसेस के अंदर ऑब्जर्वेबल है, किसके कारण, ड्यू टू हीट।